Hello friends, welcome to my YouTube channel New Learning. It's not my YouTube channel, it's yours YouTube channel. So it is alkene part second as mentioned in my whiteboard. So in part second we have to learn the remaining concept of alkenes, and in part number 1 of alkene we have learned about isomers. What? आइसोमर्स के बारे में पढ़ा हुआ था। आइसोमर्स एल्केन में आप लोगों ने पढ़े थे ब्यूटेन के आइसोमर्स और पेंटेन के आइसोमर्स। आई होप सो। ओके, इन पार्ट सेकेंड, इन पार्ट नंबर 1 वी हैव लर्न आइसोमर्स and butane and pentane isomers, okay, and some basic properties and the general formula of that of alkene. Okay, what is the general formula of alkene? The general formula of alkene is, general formula means GF of alkene is CN H2N plus 2. It's very easy, very easy. Okay, so I'm erasing. So today we have to learn some occurrence of methane. What? Some occurrence. What is occurrence? Means कहाँ मिलती हैं, कहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, क्या आप पढ़ेंगे? occurrence of methane, occurrence of मीथेन को पढ़ेंगे। तो occurrence of methane का मतलब, occurrence को हम लोग presence भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अकरेंस को हम लोग प्रेजेंस भी लिख सकते हैं। क्यों प्रेजेंस लिख सकते हैं? क्योंकि अकरेंस का मतलब ही होता है कि कहाँ वो चीज़ पाई जा रही है। ठीक, तो मेन जो अकरेंस है आपके एल्केन का, वो आपका जो मेन अकरेंस है वो आपका मार्शी एरिया। मार्शी एरिया मतलब दलदली एरिया। ठीक है, दलदल वाला एरिया बोल सकते हैं, या जहाँ पे डीकम्पोजिशन होता है। क्या होता है? डीकम्पोजिशन होता है। ठीक, ओके, आई बात समझ में? जहाँ पर 80 to 90% आपका मीथेन निकलता है। क्या निकलता है? मीथेन निकलता है। और इसी में से ना कि मीथेन और इथेन, मीथेन भी निकलता है और इथेन भी निकलता है, और उसी के साथ साथ अबाउट 10%, अबाउट मीन्स अबाउट 10% आपका क्या निकलता है? ईथेन भी निकलता है साथ में ही। जब भी आपका मीथेन निकलेगा, जब भी मीथेन गैस निकलेगी, क्या समझे? जब भी मीथेन गैस निकलेगी तो उसके साथ ईथेन भी निकलेगा। क्या निकलेगा? ईथेन भी निकलेगा। आई होप आपको ये वाली भी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कैविटी। व्हाट इज कैविटी? द फ्री स्पेस। व्हाट इज कैविटी? कैविटी इज अ हॉलो स्पेस, मीन्स एम्प्टी स्पेस वी कैन से, एम्प्टी या हॉलो स्पेस। व्हाट? हॉलो, खाली। कैविटी। कैविटी ऑफ कोल। कोल सुना होगा, कोयला के जो बीच में गैप होते हैं उनमें भी हमको 90% मीथेन मिलती है। तो इसको फिर हम लोग क्या बोलते हैं? फायर डैम। क्या बोलते हैं इसका नाम? फायर डैम। बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ, लेकिन बहुत कॉन्सेप्ट में पूछी जाने वाली बात है ये, फायर डैम। तो फायर डैम क्या होता है? फायर डैम होता है cavities in coal contains 90% of methane called fire dump. Okay, और मीथेन का जनरल नेचुरल कैसे हम लोग मीथेन बना सकते हैं? मीथेन हम लोग जनरल तरीके से ड्राई डिस्टिलेशन, ड्राई डिस्टिलेशन, किसका ड्राई डिस्टिलेशन? ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कोल एंड वुड। कोल एंड वुड का यदि हम लोग ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो हमको क्या मिलती है? मीथेन मिलती है। एक बात ये भी क्लियर हो गई। तो सम अकरेंस हम लोगों ने पढ़ दिए। अब हम लोग इसको इरेज कर रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अपने नोट्स में भी
लिख सकते हैं। ओके, तो मैं थोड़ी देर के लिए साइड हट जा रहा हूँ, आप इसको अपने कॉपी में ले लें। चलिए, आप लोगों ने कर लिया होगा। आई एम इरेजिंग दिस ऑल। अब जो हम लोग आ रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, मीथेन पर। आपको मीथेन का फॉर्मूला तो पता ही होगा। मीथेन मतलब मिथ इन, मीथेन का मतलब क्या हो गया, मेथ प्लस इन। मेथ मतलब 1 कार्बन, मेथ मतलब 1 कार्बन, एन मतलब व्हाट, सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन विथ सिंगल बॉन्ड्स means all the valency will be fulfilled by only hydrogens, so it is which is CH4 is methane। ये तो हम लोगों ने डायरेक्टली बना दिया, लेकिन कैसा सही में स्ट्रक्चर होता है उसको भी हम लोग देख सकते हैं। चलिए उसको भी देख लेते हैं। एक कार्बन आपका बीच में हुआ, कार्बन बीच में रहेगा, थोड़े से लाइन में ये गया हाइड्रोजन। ओके, फिर ये डॉटेड लाइन से गया आपका हाइड्रोजन, फिर ये ऊपर एक सॉलिड लाइन से गया हाइड्रोजन, और एक बिल्कुल सॉलिड लाइन से गया, एक मिनट में बता दूं, एक आपका हाइड्रोजन ये रहा। ठीक, आई बात समझ में। और इन दोनों को यदि हम लोग मिला दें कुछ इस तरीके से, तो ये आपका बन जाता है मीथेन। क्या देख रहे हैं, कार्बन विथ 4 हाइड्रोजन, कार्बन विथ 4 हाइड्रोजन इज नोन एज मीथेन। एंड व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज लाइंस, मीन्स दिस सॉलिड लाइंस एंड ऑल दिस डॉटेड लाइन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज लाइन, मतलब क्या समझते हैं आप इन सब लाइनों से, क्या बॉन्डिंग दिखा रहा है ये तो नहीं समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि अभी आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं है। चलो इसको बता देते हैं हम आपको। जो ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं, जो स्ट्रेट लाइंस हैं वो आपको बता रही हैं कि वो बिल्कुल सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये तो सीधा सीधा हम लोग दिखा सकते हैं। और लेकिन ये जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन का मतलब जैसे ये आपका, क्या बताऊं, जैसे ये आपका कार्बन है, कार्बन के पीछे इस साइड से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इधर पीछे से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसको हम लोगों ने डॉटेड से दिखाया है। और जो आपका आगे से जुड़ा हुआ है, इधर से मान लीजिए ये हाइड्रोजन है ये, ठीक, तो ये वाला हाइड्रोजन जो होगा ये कार्बन से जुड़ा होगा, तो ये जो होगा ये आपका जो हाइड्रोजन जुड़ा है कार्बन से, ये एकदम स्ट्रेटली जुड़ा हुआ है। ठीक, तो ये हम लोगों ने जो रिप्रेजेंटेशन किया है वो हम लोगों ने किया हुआ है सॉलिड से। ठीक है, सॉलिड लाइन से। आई होप आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं आपको, क्या एंगल रहता है इन हाइड्रोजन के बीच में, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का एंगल जो होता है वो होता है 109.5 डिग्री। कितना होता है, हाइड्रोजन से एंगल बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन in methane, in where methane is 109.5 degree. How much? 109.5 degree. Note it down very carefully. This structure is very asked, very frequently asked in ICSC board examination, so please copy down it right here. Okay, so after this there is some very important representation, or we can say structure of methane is coming in front of you, so please focus on my whiteboard. So I am erasing this all. It is in which formula? It is in a structure formula. Then I am going to write electron dot formula. Which formula? Electron dot formula. So what is electron dot formula? You have learned in chapter number 2 chemical bonding. What you have learned? The
bonding by the Lewis structure, how you can show Lewis structure and electron dot structure. So by electron dot structure I am showing these all to you. Means carbon having how many electrons in outermost shell? 4 electron. Here 1 2 3 and this 4. And how many hydrogen in methane? 4 hydrogen. 1 hydrogen, 2 hydrogen, 3 hydrogen and 4 hydrogen. Having how much electron? 1 electron. And the electron of hydrogen is shown by cross, and the electron of carbon is shown by dot. Okay, so by this you can understand this. Means by this the bonding is completed like this and this and this and this, and it's form what? CH4. yes or no? फॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है? हाइड्रोजन ड्यूप्लेट कंप्लीट किया इस स्ट्रक्चर में, हाइड्रोजन ने क्या कंप्लीट किया अपना? ड्यूप्लेट मतलब दो इलेक्ट्रॉन का कंप्लीशन, मतलब कंप्लीट हो जाते हैं जब 2 इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन ने तो वो ड्यूप्लेट बन जाता है। तो हाइड्रोजन ने क्या किया? ड्यूप्लेट किया। और आपके सॉरी ऑक्सीजन नहीं, कार्बन की बात हो रही थी, तो कार्बन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया। ऑक्टेट जो होता है वो 8 इलेक्ट्रॉन का होता है। हाउ मच? 8 इलेक्ट्रॉन का होता है। और आपका ड्यूप्लेट जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन की मतलब क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन होता है, या प्रेजेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन यदि होते हैं तो फिर ड्यूप्लेट होता है। तो सबसे पहले जो शेल होता है, जो शेल नंबर 1 होता है न्यूक्लियस के राउंड, तो वो जो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है। और जो आफ्टर शेल नंबर 2 rest all completes octet, but only 2 and 3 shell. Rest it will be of it is of class 11 syllabus. Okay, so I am not discussing here. Okay, so mention it in your notes like this. Okay, I am going to, okay, so you can take the screenshot, rather you can write in your notes. Okay, thank you. I am erasing this. And after this, the very important questions is coming from these 2 headings which I am going to write after this. मतलब जो मैं इसके बाद लिखूंगा उससे बहुत ज़्यादा पूछने जाने वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उसको भी बहुत ध्यान से देखें। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट? लैबोरेटरी प्रिपरेशन व्हाट? लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ मीथेन। मीथेन और इथेन दोनों का पूछा जा सकता है, तो पहले मीथेन का करेंगे, फिर इथेन का भी साथ ही साथ कर लेंगे। ठीक है, वाइस वर्सा कर लेंगे या फिर उसको अलग कर लेंगे। तो रही बात डायग्राम की, तो वो हम आपको ग्राफिकली समझाएंगे। कैसे समझाएंगे? ग्राफिकली समझाएंगे तो आपको शायद ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो डायग्राम हम यहाँ पर स्किप कर रहे हैं, बट जो इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा, सुन लीजिएगा, अभी स्किप मतलब चले मत जाइएगा, जो इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा इसके बाद, तो हम इसके जितने भी डायग्राम बेस्ड स्टडी होगी उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो स्टे ट्यून विद दिस ऑल्सो। ठीक है, डायग्राम बेस्ड जो होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि मैं उसमें आपको अच्छा इफेक्ट के साथ बताना चाहता हूँ। इफेक्ट का मतलब समझे? इफेक्ट के साथ बताना चाहता हूँ, मतलब डायग्राम ड्रॉ करने के बजाय आपका जैसे प्रिंटेड डायग्राम आएगा उसके थ्रू बताऊँगा। ठीक है, जो आपके बोर्ड्स एग्जाम में आ भी चुका है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग रिएक्शन पार्ट में जाते हैं। तो रिएक्शन पार्ट में देखिए क्या होता है। एक इसमें देखिए हमने लिया होता है CH3 COONA। ठीक, क्या लिया? CH3 COONA। इसका नाम होता है सोडियम। Na का मतलब सोडियम इथेनोएट। क्या ले लिया? सोडियम इथेनोएट, या इसका नाम एक और होता है सोडियम व्हाट? क्या नाम होता है? सोडियम एसीटेट।
क्या नाम होता है? सोडियम एसीटेट। ठीक, अब ये जो सोडियम एसीटेट जब रिएक्ट करता है आपके NaOH के साथ, किसके साथ? NaOH के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ CaO, मीन्स CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, इन 300 डिग्री सेल्सियस it is temperature, so it is very important to learn, very important to be learned. Okay, 300 degrees Celsius, and its product is Na2CO3, Na2CO3 देता है और उसी के साथ साथ CH4 रिलीज कर देता है, और Na2CO3 का नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। क्या लिखेंगे? सोडियम, क्या लिखेंगे नाम? सोडियम कार्बोनेट। और CH4 का क्या होता है? पता ही आपको, मीथेन। ठीक, ये होता है जब हम इसको बर्न करते हैं। और एक बात और बता दें हम आपको, NaOH और CaO, इनका जो एक साथ जब ये मिल जाते हैं तो इनको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? सोडा लाइम। क्या बोलते हैं? सोडा लाइम। याद रहेगी बात, क्या बोलते हैं? सोडा लाइम। शायद थोड़ा उसमें दिक्कत हो गया। क्या बोलते हैं इसको? सोडा लाइम बोलते हैं। ओके ओके। और कुछ और बता दें, अब इसको हम लोग कलेक्ट कैसे करते हैं, क्या कलेक्ट कैसे करते हैं उसको भी देख लेते हैं। आई होप आपने रिएक्शन इसको नोट कर लिया होगा। इसको मैं रीज कर दे रहा हूँ। आप आइदर यू कैन टेक screenshot, or rather you can write in your notes book, or you can say where you are copying your notes which I am studying, which I am teaching, or you can say you are studying with me. Okay, so collection of methane, how we can collect? कलेक्शन ऑफ मीथेन कैसे होता है, कैसे हम लोग कलेक्ट करते हैं मीथेन को? तो जो मीथेन को कलेक्ट करने का तरीका होता है कैसे, बस कीवर्ड है इतना याद कर लो, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। वाई रीजन, why we can take, why we collect by downward displacement of water only? Because it is slightly soluble in water and lighter than air, and it is where insoluble in water and lighter than air. Okay, so it is slightly soluble in water, it is soluble in water and lighter than air. Please note it down also. Okay, I hope you have noted down, or you can take a screenshot afterwards, you can write. Okay, so laboratory preparation of methane is done. I hope so. Okay, हो गया ना? चलिए आगे देखते हैं। अब लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ इथेन देखिए। इथेन में देखिए यहाँ पे C2H5COONA था, ठीक है, किसमें? इथेन में। और लेकिन और जब इधर हम लोगों ने किया था मीथेन के लिए किया था तो क्या था? CH3COONA था कि नहीं था? था ना? सिर्फ CH3 की जगह C2H5 ले लिया, मतलब उसी का एल्केल ग्रुप ले लिया, ठीक है ना? अब इसको क्या नाम बोलते हैं? इसको बोलते हैं सोडियम, उसमें इथेनोएट था, इसमें प्रोपियोनेट, प्रोपेनोएट। क्या हो गया? प्रोपेनोएट। इसका भी रिएक्शन करा NaOH और आपका सोडा लाइम, जो NaOH और CO का कॉम्बिनेशन, और टेम्परेचर विल बी सेम एज ऑफ मीथेन, मीन्स 300 डिग्री सेल्सियस, एंड द प्रोडक्ट इज ऑल्सो सेम, बट देयर इज अ चेंजमेंट विथ मीथेन and ethane, means in the place of Na2CO3 is same as methane, and in CH4 there is C2H6, मतलब कि CH4 की जगह C2H6 आ जाएगा और कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। और यहाँ पे आपको सोडियम इथेनोएट की जगह आपका सोडियम प्रोपेनेट आ जाएगा, ठीक है, प्रोपेनोएट। ओके, चलिए आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी।
और इसी के साथ साथ एक बात और, कलेक्शन विल बी ऑल्सो सेम एज ऑफ मीथेन, collection of methane, sorry, we can say collection of ethane is also same as methane, and reason is also same. Okay, there is no changement in collection, means same. Okay, you are smart guys, and you are also compromising with me. Okay, no compromise in this, and it is very very important for you all, so please go through this. And it is a laboratory preparation of methane, or we can say ethane. Okay, rest of all and it is, I think it's make too longer for me to make this video, मतलब ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो आज के लिए 5 सेकंड में सिर्फ इतना ही रखते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोट्स में लिख दीजिए पॉज करके, ठीक। सिर्फ आज के लिए 5 सेकंड में इतना ही रखते हैं। प्रिपरेशन के बारे में बता दिया, स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया, अकरेंस के बारे में बता दिया। अब इसके बाद हम लोग कैसे मीथेन और इथेन मिलके या अदर एल्केन कंपाउंड्स मिलके अदर कंपाउंड के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं, उसके बारे में हम लोग पार्ट 3 में जानेंगे, और वो इसका लास्ट लेक्चर होगा, मीन्स लास्ट पार्ट होगा एल्केन का। So please stay tuned with my lecture, and after this video, it is not coming part 3rd, it is coming the diagram based information of this concept. Okay, इसके बाद आपका डायग्राम वाली स्टडी आ जाएगी। होप यू एंजॉयड द वीडियो। इफ़ यू लाइक, सो प्लीज़ प्रेस द like button, and also if you are new to my channel, so please subscribe it and comment if any queries there or any appreciation you want to give to me. So you can also subscribe or comment in my videos. Okay, and if you want any improvement in my lecture, so please, you are welcome, you are very welcome to me, okay, to give your guidelines. Okay, thank you very much। पढ़ाई करते रहें और कोई दिक्कत हो बताते रहें। ओके, थैंक यू।